नरेंद्र मोदी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के साथ की बैठक। मीटिंग में भैयाजी जोशी और सुरेश सोनी भी थे मौजूद। चुनाव के बाद की रणनीति पर हुई चर्चा। नरेंद्र मोदी ने बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह से भी की मुलाकात, तो अटल बिहारी वाजपेयी का लिया आशीर्वाद। ट्वीट कर दी जानकारी, लिखा अटल जी से मिलना हमेशा होता है खास। बनारस और वडोदरा दोनों सीटों से जीते मोदी, तो बनारस की सीट ही रखेंगे। राजनाथ सिंह ने दिए संकेत, कहा एनडीए को मिलेंगी 300 से ज्यादा सीटें। आखिरी चरण के चुनाव प्रचार के बाद मोदी ने ब्लॉग में लिखा, पहले भी देश की यात्रा की, लेकिन इस बार अनुभव अलग और अद्भुत था। आजम खान ने मौजूदा चुनाव को बताया अवैध, कहा चुनाव आयोग बीजेपी के हाथों की कठपुतली, बीजेपी के इशारे पर कर रहा है काम। मोदी की जाति पर बोलना महंगा पड़ा, कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल को समुदाय के नाम के राजनीतिक इस्तेमाल को लेकर अहमदाबाद में केस दर्ज। ईवीएम के पास घूमने के मामले में राहुल गांधी को बड़ी राहत, चुनाव आयोग ने कहा नहीं बनता इस्तेमाल को लेकर अहमदाबाद में केस दर्ज। ईवीएम के पास घूमने के मामले में राहुल गांधी को बड़ी राहत, चुनाव आयोग ने कहा नहीं बनता कोई केस। राहुल की मौजूदगी के दौरान काम नहीं कर रही थी ईवीएम मशीन। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण का प्रचार थमा, मतदान कल। नेताओं ने झोंकी पूरी ताकत, 12 मई को 3 राज्यों की 41 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। वाराणसी में कल होने वाली वोटिंग को लेकर सुरक्षा कड़ी, चप्पे चप्पे पर रखी जा रही है निगरानी। मेरठ में 2 पक्षों में हुई झड़प के बाद हालात तनावपूर्ण, लेकिन काबू में। सीआरपीएफ और आरएएफ की कंपनियां तैनात। कुएं के अधिकार क्षेत्र को लेकर हुई झड़प में 4 लोग हुए घायल। थम गया शूर, रुक गया सिलसिला। लोकतंत्र के महापर्व में आखिरी चरण का रण। काशी के कुरुक्षेत्र में सबसे दिलचस्प लड़ाई। किन मुद्दों पर पड़ेंगे वोट, कौन से मुद्दे करेंगे राजनीतिक हसरतों पर चोट, क्या मांगे काशी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। तो क्या मांगे काशी, जी हां, देश के सबसे बड़े सियासी महासंग्राम का फाइनल काशी के कुरुक्षेत्र में होने वाला है, जहां बड़े बड़े सुरमा अपने अपने दल बल के साथ मोर्चे पर जुटे हुए हैं, डटे हुए हैं। ऐसे में यह सवाल तो उठता ही है कि आखिर काशी क्या चाहती है। क्या काशी सड़क, बिजली, रोजगार, गंगा की सफाई, बुनकरों की समस्या और विकास जैसे मुद्दों के साथ आगे बढ़ेगी, या फिर हमेशा की तरह लफबाजियों का शिकार हो जाएगी। 12 मई को काशी के मतदाता अपने भाग्य विधाता चुनेंगे, तो यकीनन उनके जहन में कई सवाल होंगे जो ये तय करेंगे कि आखिरी बाजी किसके नाम होगी। तो 1.5 महीने से ज्यादा चला चुनावी शोर खत्म हो चुका है और इसी के साथ काशी के कुरुक्षेत्र में महीने भर से चल रहा सियासी घमासान भी थम चुका है। अब बारी जनता जनार्दन की है, जो 12 मई को अपना फैसला
ईवीएम में लॉक कर देगी। लेकिन काशी की दिलचस्प सियासी लड़ाई में अपनी हिस्सेदारी देने जा रही जनता आखिर क्या सोचकर अपना नुमाइंदा चुनेगी? जाहिर है ये सवाल कईयों की नींदें अभी से उड़ा रहा है। महीने भर से काशी की सड़कों पर कुछ ऐसा ही नजारा था। तंग सड़कों पर निकलते काफिलों को कैमरों की निगाहों से पूरे देश ने देखा और नजरें टिका दी, ये सोचकर कि मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। इन सब के बीच काशी के लोग भी इस लोकतंत्र के उत्सव के बदलते रंगों का हिस्सा बने। लेकिन अब शोर थम चुका, चुनावी भोंपू बंद हो चुके हैं। अब बारी है जनता की, जनता के फैसले की। 12 मई को जब बूथों के दरवाजे खुलेंगे तो एक महीने ही नहीं, बीते कई महीनों सालों का हिसाब किताब जहन में दबाए काशी की जनता पोलिंग बूथ तक पहुंचेगी और लोकतंत्र में अपना हक अदा करेगी, तमाम उम्मीदों के साथ, ये सोचकर कि उसका चुना हुआ नुमाइंदा उसकी आवाज बनेगा। कहीं भी कहो, हमें विकास होना चाहिए, विकास करे, हमारी जो मुद्दा, हमारी बातें सुने, हमें रोजगार दे सके आगे फ्यूचर में, हमें वैसा नेता चाहिए। सांसद स्थानीय हो कि बाहरी हो, जैसा कि उन्होंने बिल्कुल सही कहा, कहीं का भी हो, बस मुद्दा विकास का है। वी नीड अ स्टेबल गवर्नमेंट और जो भी आए वो काम करे, ना कि स्थानीय हो या बाहरी। हमें बस रोजगार चाहिए। जो शिक्षित लोग हैं वो भी आज देख रहे हैं कि रोड पे बेरोजगारी कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है हमारे देश में? नहीं तो आप लोग बहुत कर रहे हैं। रोजगार मिल रहा है कि नहीं? रोजगार मिली है, बस भर्तियां का फॉर्म आ जा रहे हैं, उसके बाद तो छोड़ दिया जा रहा है। लटके रहो, कब तक आएगा? आपकी उम्र भी खत्म हो जाएगी। चाहता है कि उचित शिक्षा का माहौल मिले, जैसे कि हमारा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे एक उचित शिक्षा का माहौल मिले जो बिना किसी भेदभाव पे आधारित हो। यहाँ के मुस्लिम इलाका है ये, यहाँ पे सब बुनकर है, यहाँ पे रोजगार की सबसे धार्मिक नगरी काशी का अपना मिजाज और अंदाज है, जिसमें सियासी रंग घुला तो माहौल और भी ज्यादा रंगीन हो गया। सियासत के वो बड़े बड़े नाम जो अमूमन सिर्फ टीवी स्क्रीन के जरिए लोगों ने देखे थे, वो गली मोहल्ले और सड़कों पर घूमते नजर आने लगे। काशी के अपने इस कदर वीआईपी होने का एहसास शायद पहली बार हुआ है। लेकिन इन तमाम सियासी रंगीनियों के बीच जब भी काशी की नजर टूटी सड़कों, उफनती नालियों से लेकर मैली गंगा तक गई, काशी मायूस नजर आई और हर बहस में इस मुद्दे को उठाया, इस कोशिश में कि इस बार जो भी उनसे वोट की उम्मीद रखेगा वो उनके सवालों को तो कम से कम नहीं टालेगा। प्रचार के शोर के खत्म होने के बाद अब घरों में मंथन शुरू हो चुका है। घाटों पर छोटे छोटे समूहों में बंटे लोग चर्चाएं कर रहे हैं और हमेशा की तरह काशी की जनता ने अपना मन बना लिया है। अब इंतजार 12 मई का है, जब काशी के साथ साथ देश की 41 और सीटों पर वोट पड़ेंगे और इसी के साथ लोकतंत्र के महापर्व में जनता का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो काशी की जनता के लिए मुद्दे कौन कौन से हैं? बहुत सारी लंबी फहरिस्त सामने आती है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे काशी के महत्वपूर्ण मुद्दों की।